देखिए, इस देश में पढ़ाई लिखाई कंपटीशन डिग्रियों के बाद कोई आदमी सर्विस में आता है और रोड चलते हमको सर्विस नहीं दी गई है। हम अपनी योग्यताओं के अपनी क्षमताओं के आधार पर कंपटीशन खारिज के आए हैं। तो अगर इस देश का सिलेक्टेड आदमी 30 साल 35 साल सेवाएं देगा, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, और जो एक बार निर्वाचित हो गया उसको 3-3 4-4 पेंशन दी जाएगी। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं प्रधानमंत्री सवाल पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद नेताओं को पेंशन देना और सैनिक बलों को पेंशन नहीं देना कौन सा राष्ट्रवाद है? ये फर्जी राष्ट्रवाद है। मैं पूरी तरह कहता हूँ, देश के नेताओं को अगर पेंशन है, देश के अर्धसैनिक बलों को जो 1000-2000 किलोमीटर अपने घरों से माँ बाप परिवार को छोड़ करके जीरो टेम्परेचर पर देश की सेवा देता है, और कभी कभी तो असहज स्थिति आ जाती, कुर्बानी भी देता है, उसको पेंशन नहीं। नेताओं को पेंशन, ये गलत है और इसके खिलाफ अटेवा NMOPS उसके सहयोगी संगठन है और हम लगातार इस मांग को करेंगे। और अभी श्रम कानून आया है, श्रम कानून इस देश के श्रमिकों को मुर्दा कर दिया गया है, मार दिया गया है। मैं श्रम कानून के इस समय जो लाई गई उसके खिलाफ हूँ, NPS खिलाफ हूँ, UPS खिलाफ हूँ। हम पुरानी पेंशन के समर्थन है, वही चाहते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये OPS चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है और सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि OPS बहाल होगी तो वित्त बोझ बढ़ेगा, नुकसान होगा। आप लोग OPS की मांग क्यों डटे हुए हैं? UPS की धनखड़ साहब अभी इस्तीफा दे के गए थे, पूरी दुनिया उनको ढूंढ रहे तो पेंशन ढूंढ रहे थे। उपराष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, सांसदी का 45,000, विधायकी का 32,000, 2.25 लाख रुपए कौन आदमी लेगा? जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, इतने बड़े आदमी को 3-3 पेंशन जरूरत है? आर्थिक भार जब नहीं आ रही, आर्थिक भार नहीं आ रहा क्या? ये झूठ बोला जा रहा है। आप 3-3 पेंशन लोगे, एक पेंशन नहीं दोगे, झूठ बोला। और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, दुनिया की आर्थिक, तो जो आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? और हम भी टैक्स पेयर हैं, हम सब टैक्स देते हैं देश को। तो अगर हमारे टैक्स से पैसे 3 ले सकते हैं, उसी टैक्स से हम एक पेंशन का हकदार है। जो सरकार ये कह रही है वो सरकार कर क्या रही है असल में? अगर हम देखें, पिछले 10 वर्षों में 16.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का बट्टे खाते डाल दिया गया है। अगर हम 2023 की बात करें, सरकार का आंकड़ा, मेरा थोड़ा है, सरकार का आंकड़ा लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपया उनका टैक्स मुक्त कर दिया गया है। अब जब कर्मचारियों की बात आएगी, जब मजदूर की बात आएगी, जब किसान की बात आएगी, फिर ये बात कही जाएगी। मैं कहता हूं कि विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे करोड़ों अरबों रुपए लेकर मुल्क से फरार हो चुके हैं, वह कोई किसी ने चिंता नहीं करी। जब पेंशन की बात आएगी, फिर पी चिदम्बरम जैसे, मुंटेक सिंह आलूवालिया जैसे, उनको भी चिंता होने लगती है कि देश का अर्थव्यवस्था डूब जाएगा। अजीब के पैरामीटर हैं इन लोगों के। मैं कहता हूं कि कर्मचारी के पास और कोई विकल्प नहीं है पुरानी पेंशन के बगैर। मुझे आप ये समझाइए कि NPS का आप लोग विरोध किए, अभी UPS का विरोध कर रहे हैं, सरकार ऑप्शन दे रही है कि NPS से UPS में आ सकते हैं, विरोध क्यों सर? और एक ऑप्शन दीजिए OPS में आने का। अब हमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन बोल रहे हैं आप जहर पी लो, दूसरा बोल रहे हैं आप फांसी डाल के लटक जाओ। मौत के लिए 2 ऑप्शन क्यों जी? कौन सा भी ऑप्शन चलेगा? हम तो यही पूछ रहे हैं, एक ही ऑप्शन है, पुरानी पेंशन बहाली। नंबर 1 डिमांड, ओनली डिमांड। क्यों बोले तो पुरानी पेंशन बहाली में जो सहूलियत है, जो इतने सालों से चल रहा है, जो सांसद ले रहे हैं, विधायक ले रहे हैं, जज ले रहे हैं, वो कर्मचारी एवं शिक्षक क्यों नहीं लेंगे? क्यों ऑप्शन क्यों दे रहे हैं भाई? आपने पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं NPS बहुत अच्छी है, जब NPS अच्छी थी तो आप UPS क्यों लाए? UPS नहीं लाना चाहिए था, लेकिन आपने जब देखा शिक्षक कर्मचारी नहीं पसंद कर रहा तो आप UPS ले आए। हम UPS से चाहते ही नहीं है, हम NPS चाहते ही नहीं, हम तो केवल पुरानी पेंशन चाहते हैं। आप नई वाली अपने सांसदों को दे दीजिए, अपने विधायकों को दे दीजिए, हमें हमारी पुरानी वाली दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी ये मांग है कि सांसद विधायकों की पुरानी पेंशन बंद होनी चाहिए।